लेबनान फ्रंट पे इजराइल ने साउथ लेबनान हिजबुल्लाह के ठिकानों पे 100 हमले किए, बेरूत पे भी हमला किया, सिविलियंस को मारा। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमले में 45 स्ट्राइक्स किए, और वो जो 45 स्ट्राइक्स थे वो इतने खतरनाक थे, एक के बाद एक मैं आपको नाम सुना रहा हूं। रामोत नफ्तली, सफद, कैटजरीन, अल जलील, एडमिट, यानी आप लगातार देखिए, लगातार ये जो 5 जगह हैं, इन 5 जगहों पे हिजबुल्लाह ने हमला किया। लेकिन जो दुनिया में खबर बन रही है वो ये ज्यादा बन रही है कि इजराइल तबाही मचा रहा है। ये खबर नहीं बन रही है कि हिजबुल्लाह वापस मार रहा है। और एक चौंका देने वाला आंकड़ा आपको मैं बताता हूं, जो 2 बार इजराइल ने टेरर अटैक किए, पहले दिन पेजर वाला, दूसरे दिन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, और तीसरे दिन जो बेरूत पे हमला हुआ जिसमें 14 हिजबुल्लाह के फाइटर मारे गए, जिसमें हिजबुल्लाह के जो कमांडर, एक बड़े रदवान फोर्स के कमांडर इब्राहिम कनी, जो इजराइल कह रहा था कि हमला करने वाले थे इजराइल पे, वो भी मारे गए। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये कंफर्म हो गई। कुल मिला के ये जो पूरे जो 3 हमले हुए हैं, इनको सब मिला दिया जाए तो अभी तक लेबनान और हिजबुल्लाह में 80 लोग मारे गए, सिविलियंस और सब मिला के। इसमें करीब 14 से 20 फाइटर्स हैं, बाकी 60 सिविलियंस हैं, औरतें और बच्चे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इजरायली कितने मारे गए हैं, ये कोई क्यों नहीं बता रहा है। मैंने उसका एक आंकड़ा निकाला है, जिस दिन से, आज का केवल नहीं, जिस दिन से वहां से, जैसे जो पहला हमला हुआ था पेजर हमला, और उसके बाद जो आज हमले हुए सब मिला के अगर 80 लोग हिजबुल्लाह और लेबनान के मारे गए हैं, तो 113 इजरायली भी इन 3 दिनों में मारे गए हैं। और इसमें मैं हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो मारे हैं, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज ये 8:30 बजे इस समय जो रिलीज आपके सामने वीडियो हो रहा है, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आज से 2 वीडियोस रिलीज करूंगा। 8:30 बजे जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग है वो कवर करेगी, और 9:15 बजे 9:15 पे जो गाजा में जंग हो रही है हमास और इजराइल के बीच, तो 9:15 वाले वीडियो का उसके बाद आएगा। अभी जो 8:30 का जो वीडियो आ रहा है, इसमें मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, आपके समर्थन के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। लेकिन उसके साथ ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। देखिए होता क्या है कि अगर कोई वीडियो 12 मिनट का हो या 13 मिनट का हो या 14 मिनट का हो, उसमें अगर आप उसको आधे से भी ज्यादा देखते हैं तब भी यूट्यूब कम दिखा देता है, क्योंकि वो ये कैलकुलेट करता है कि एवरेज हमारे वीडियोस 20-25 मिनट के होते हैं, तो उसके हिसाब से 4-5 मिनट बहुत कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चाहे ये वीडियो जितनी देर का हो, मुझे नहीं पता, मैं तो बना रहा हूं, लेकिन जो भी वीडियो है आप उसको तुरंत देखेंगे। मुझे ये विश्वास है कि 8:30 बजे वाले स्लॉट को, क्योंकि मैंने कल आपको बता दिया था, आप लोग पहले ही उसमें आके बड़ी संख्या में पूरा वीडियो देखेंगे। देखिए साथियों, इस समय दुनिया में परसेप्शन की वॉर चल रही है। इस परसेप्शन की लड़ाई में ये बात कही जा रही है कि रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल बेलगाम हो गया है। इजराइल ने जिस तरीके से मारामारी शुरू कर दी है, वो एक अजीब सा पैटर्न है। मतलब वो कहीं उसमें जीत कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से तबाही मचा रहा है। लेकिन दोनों ही बातें गलत है, दरअसल दोनों ही बातें गलत है। बात यह है कि हिजबुल्लाह ने बराबरी से भरपूरी, मैं आपको बता रहा हूं ना, 80 लोग, अगर 80 लेबनान में मारे गए हैं 3 दिनों में, तो 113 इजरायली भी मारे गए हैं। उसमें कई सेटलर्स हैं जो इजराइल नहीं बताना चाहता है, उसमें कई इजरायली सिविलियंस भी हैं जो इजराइल छुपाता है। यह बात सच्चाई है। देखिए 113 इजरायली मारे गए, और उसकी जो आज जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये विशेषकर हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई पर केंद्रित है, इसलिए मैं एक एक करके आपको घटनाक्रम भी बताते जाऊंगा। 5 जगह मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इनमें देखिए जो सबसे ज्यादा संख्या में इजरायली मारे गए, रमोद नफ्तली, सफद और अल जलील और एडमिट, ये जो और कैटजरीन, ये जो 5 जगह हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो इजरायली हैं वो मारे गए। उसके बाद देखिए जो आज सुबह से जो पूरा एक शुरू हुआ सिलसिला, जिसमें इजराइल ने पहल की। इजराइल भाई इस समय एक दूसरी स्थिति में है, तो उसका पहल करना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। तो इजराइल ने देखिए पहल की, और इजराइल ने करीब कई रॉकेट्स उसने सदर्न लेबनान में मारे, कुछ जगह आग भी लगाई। लेकिन वही बात है, इजराइल जो बेरूत को छोड़ के जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, अब
नंबर देखने में आता कि 100 एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन उन 100 में बेरूत में केवल 8 से 10 क्यों, बेरूत में आज लोग नहीं मारे गए। तो इजराइल जो बाकी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है वो तो खाली जगह पे कर रहा है, और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे इजराइल बहुत बड़े स्तर पे हिजबुल्लाह के लोगों को मार रहा है। हाँ, 2 दिन जो उसने अटैक किया पेजर वाला, वायरलेस वाला, और प्लस जो बेरूत में अटैक किया जिसमें 14 हिजबुल्लाह के फाइटर्स मारे गए, जिसमें इब्राहिम कनी जैसा बड़ा नाम है। लेकिन इब्राहिम कनी की मौत के बाद भी जो पूरी स्थिति है वो ये है कि जो रदवान फोर्स, जो इलीट रदवान फोर्स है, वो अभी भी प्रिपेयर कर रही है कि 7 अक्टूबर 2024 को वो वैसे ही हमला इजराइल पे करेगी जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया था। ये देखिए, ये बहुत भयंकर बात है, और इस चीज पे आने वाले दिनों में लगातार जो रोज मैं 8:30 सवा 9 बजे जो वीडियो बनाऊंगा, 8:30 वाले वीडियो में मैं रोज इस बात को दोहराऊंगा, क्योंकि ये चीज होने वाली है। ये प्लान हिजबुल्लाह का है और ये चीज सक्सीड ये वो करके रहेगा। उसके बाद देखिए जो दूसरी बात आ रही है, लोग ये कह रहे हैं, दुनिया में जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, पोलैंड के लोग, ईस्टर्न यूरोप के लोग जो यूएनओ में हैं, सब जगह, अभी यूएनओ में आज एक प्रस्ताव भी पास होना है इजराइल के खिलाफ, सारी और अमेरिका के विरोध के बावजूद वो प्रस्ताव पास हो रहा है। आज जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, हॉलीवुड के एक्टर्स, उन्होंने कहा है कि ये जो अमेरिका बिहेव कर रहा है, इट इज अलाउइंग इजराइल टू एक्ट विथ इम्प्यूनिटी। व्हाई डोंट वी स्टॉप आर्म सेल्स टू इजराइल? व्हाई डोंट वी, जो इजराइल शुड नॉट बी अलाउड टू एक्ट विथ इम्प्यूनिटी, यानी सजा का कोई डर नहीं है। इम्प्यूनिटी का मतलब सजा का कोई डर नहीं, सजा का कोई डर नहीं है, और इजरायली जो है, इजराइल लगातार मार कर रहा है। एक तरफ तो हॉलीवुड के लोग जो कभी नहीं बोले अभी तक, वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और ये दिखा रहा है कि अमेरिका में पब्लिक सेंटिमेंट शिफ्ट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ और जो बुद्धिजीवी हैं वेस्ट के, वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू तो, जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी कि भाई एक बंदर को एक शेर ने पकड़ लिया था, और जब एक बंदर को शेर ने पकड़ा तो जो उसके साथ के 3-4 बंदर थे, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ उछलने लगे, पहले छोटे पेड़ में, फिर छोटे पेड़ से बड़े पेड़ में, फिर उससे भी बड़े पेड़ में। तो जो बंदर को जो शेर ने पकड़ा था, उसने कहा कि अरे हमको तो बचाओ। तो उन 3-4 बंदरों ने कहा कि अरे हमारी मेहनत में कोई कमी देख रहे हो? हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद रहे हैं, दूसरे से और उसके बड़े पेड़ में कूद रहे हैं, हमारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं ना। तो सोचिए आप, मतलब जो चीज जहां पर समस्या है, गाजा में हमास इजराइल की नली दबाए हुए, गटई दबाए हुए, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं, हमास इजराइल की गटई दबाए हुए है गाजा में, वेस्ट बैंक में भी। वेस्ट बैंक में बहुत बुरी हालत है इजराइल की। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कहा हम यहां तो जीत नहीं सकते, तो और बड़े पेड़ पे कूद जाओ। वो जो मतलब उसने बेरूत में स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब वहां भी लेकिन स्थिति क्या हो रही है, वहां भी 80 लोग मारे गए और उसके बदले 113 इजराइल ने खो दिए। अब देखिए, जो सुबह से हिजबुल्लाह ने मार की, जो मैंने 5 जगह बताई, उसके अलावा गलीली फिंगर जो है, यानी अपर गलीली, नॉर्थ इजराइल, वहां पर इजराइल की जो मतला साइट है, वहां पर कत्यूशा रॉकेट्स मारे। केला बैरिक्स में कत्यूशा रॉकेट्स मारे। उसके बाद 188 जो आर्मर्ड ब्रिगेड है, 36 डिवीजन की, अल अलीका बैरिक्स में जो सिचुएटेड है, वहां कत्यूशा रॉकेट्स मारे। उसके बाद इजरायली आर्मी रेडियो ने यह डिक्लेयर किया कि 130 रॉकेट, और ये मैं जो अभी 45 बता रहा हूं, तो जो अभी नुकसान हुआ, सुबह से 130 रॉकेट हिजबुल्लाह ने मारे सुबह। और उसके बाद ये जो नंबर है ये और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो इजरायली जो हताहत हैं, उनकी जो खबरें हैं अभी वो धीरे धीरे आ रही। उसके बाद इजराइल ने मारना शुरू किया। इजराइल ने लेबनान में, वेस्टर्न बेका में कई जगह मारने की कोशिश की, लेकिन वही बात हो गई कि वो खाली जगह पे वार पड़ा। फिर आप देखिए हिजबुल्लाह ने मारा। हिजबुल्लाह ने कैटजरीन में और सफद में ट्रैफिक रोक दी, ट्रैफिक ही पूरी की पूरी रोक दी। उसके बाद देखिए इजरायलीज ने फिर लिटानी रिवर के पास मारा, 30 किलोमीटर अंदर, यानी जो लेबनीज और जो लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है उसके 30 किलोमीटर अंदर मारा। लेकिन सवाल यह है कि लिटानी रिवर के पास हिजबुल्लाह की उस तरह से कोई कमांड सेंटर्स ही नहीं है, वहां पर आबादी भी नहीं है। अब आप बताइए, ये जो पूरा एक जो पैटर्न है ये क्या है? वही है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना।
उसके बाद देखिए इजरायली आर्मी को अपने फिर से नॉर्दर्न सेटलर्स को, जो कि नेतन्याहू ने कहा था कि नॉर्दर्न सेटलर्स को कोई खतरा नहीं है, वापस वो लौट सकते हैं। आज इजरायली आर्मी को कहना पड़ा कि नहीं, नॉर्दर्न जो नॉर्थ आए हैं लोग 75,000 करीब, 5 लाख विस्थापित हुए थे, 75,000 केवल आए हैं, इनको खतरा है और ये शेल्टर्स में ज्यादातर रहें तो इनके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद देखिए एक गाजा में बॉम्बिंग हुई, जिसके बारे में आपको मैं 9:15 बजे बताऊंगा। फिर लेबनान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं लेबनान, अब ये देखिए जो लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ नहीं थे लोग, वो खुल के हिजबुल्लाह के साथ आने लगे हैं और उन लोगों ने कहा, लेबनान के इंटीरियर मिनिस्टर ने, कि हम लोग सब एक हैं और इस समय कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो हम मिलकर जवाब देंगे। उसके बाद अरब नेशनल कांग्रेस जो बहुत कम बोलता है, उसने उसको ये कहना पड़ा कि जो जॉइंट जो अरब डिफेंस ट्रीटी है, जिसमें यह है कि कोई भी अरब मुल्क पे हमला हो तो दूसरा अरब मुल्क उसकी मदद करे, उसको हम एक्टिवेट कर देंगे। यानी सऊदी अरेबिया को भी खुल के इजराइल के खिलाफ आना पड़ेगा। ये अरब नेशनल कांग्रेस की सीधे सीधे धमकी है। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने कहा कि इजराइलीज आर कमिटिंग क्राइम्स ओपनली इन वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान एंड सीरिया। और लेकिन वो फाइटर्स को कम ये टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को ज्यादा कर रहे हैं, और उससे दिखाई पड़ रहा है 80 में से 14 अगर फाइटर्स हिजबुल्लाह के मारे गए, बाकी तो जो भी अबाउट 66 वो तो सब सिविलियंस है ना, उनको ज्यादा मारा जा रहा है। और उल्टा हो रहा है यहां पर जो हिजबुल्लाह मार रहा है उसमें आईडीएफ के सोल्जर्स और वो सेटलर्स जो बेसिकली पैरामिलिट्री हैं, जो हथियारबंद है। औरतों और बच्चों के जो 113 इजरायली मारे गए उसमें औरतों और बच्चों का कोई नाम ही नहीं है, सारे के सारे मर्द हैं। अब आप देखिए फिर ईरान के जो ब्रिगेडियर जनरल कियोमार्ज हैदरी ने कहा कि ईरान के दुश्मनों को यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है हिजबुल्लाह और ईरान उसका लीडर है। और यह बात उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि ईरान के जो हाथ हैं, जो फिंगर्स हैं ईरान के, वो ट्रिगर पे हैं, इस समय ट्रिगर पे हैं, कभी भी हम ट्रिगर दबा सकते हैं। ये बात देखिए, ईरान इसको केवल उस तरह से मत लीजिए, केवल गीदड़ भभकी नहीं है। ईरान के पास वो संसाधन है, ईरान के पास वो पूरे एक तरीके से इस समय तो मैंडेट मिला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल बिहेव कर रहा है पागल हाथी की तरह, उसको तो गोली मारना एक तरीके से इस समय दुनिया उसको बहुत अच्छा मानेगी, क्योंकि कई जगह से ऐसी बातें आ रही हैं कि ये जो इजराइल कर रहा है इससे तो फिर यूरोप को भी खतरा है, ये तो आतंकवाद कर रहा है ना सीधे सीधे, तो आतंकियों को तो गोली मारना जायज है। उसके बाद आप देखिए कि एक और रिपोर्ट आती है कि इजराइल की जो एक हदेरा एरिया है साउथ ऑफ हाइफा, ये भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, यहां तक मारा है हिजबुल्लाह ने। और उसके बाद देखिए लेबनीज हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने एक बयान दिया कि एक सीरियन भी मारा गया है, वादी हमूल जो इलाका है लेबनान का, वहां एक सीरियन भी मारा गया है। तो ये देखिए सीरियन से कोई मतलब, यहां पर जो कुछ सीरियंस हैं लेबनान में, उनको भी वो भी मारे जा रहे हैं, जबकि सीरिया भाई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, लेकिन उसमें सीरियन सिविलियंस जो यहां हैं, यहां तो कोई सीरिया की फौज तो नहीं है ना लेबनान में, उनको आप मार रहे हैं। अब आप देखिए उसके बाद हिजबुल्लाह ने बाकायदा मॉर्निंग एक शोक सभा रखी अपने 14 फाइटर्स और बाकी सिविलियंस की जो मौत हुई है उसको लेके, और उसमें चैलेंज किया कि इसको बॉम्ब करके दिखाओ, बिल्कुल सीधा चैलेंज किया, और उसमें इजराइल जो है पीछे हट गया, उसमें इजराइल बॉम्बिंग नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ कि ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम लोग सारी पूरी घटनाक्रम पे बड़ी कड़ी निगाह रखे हुए हैं, और इस समय इजराइल ये चाह रहा है कि पूरे रीजन में एनार्की फैल जाए, वॉर हो जाए, ताकि अमेरिका को इंटरवीन करना पड़े। पूरा एक वही है इसका, क्योंकि नेतन्याहू की पर्सनल ये साख का सवाल है। इजराइल के हित की बात तो बहुत पीछे चली गई, नेतन्याहू को कुर्सी बचानी है, उसको यही चाहिए कि किसी भी तरह से बड़ी वॉर हो जाए और अमेरिका सीधे इंटरवीन करे। लेकिन अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है, नया प्रेसिडेंट फंसा हुआ है वहां पर ट्रंप ने बयान दे दिया कल कि जो जूइश वोट है हमको नहीं मिल रहा है, और जूइश वोट हमको नहीं मिलेगा तो हम इजराइल को क्यों सपोर्ट करेंगे। अब ये बड़ी बात है ना, ये इससे क्या हो रहा है कि पूरा जो इजराइल का खेल है वो गड़बड़ा रहा है। जो भी चुन के आएगा अमेरिका में प्रेसिडेंट, वो इजराइल के प्रति बहुत सख्त रुख अपनाएगा। और अभी अमेरिका इसलिए नहीं एक्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका के हित, अमेरिका इंपीरियलिस्ट पावर है, कॉलोनियल पावर है,
वो जालिम है, सब कुछ है, लेकिन उसको अब जुल्म, मतलब जो उसका जुल्म है वो आर्थिक ज़्यादा है ना, कि लोगों, मतलब तीसरी दुनिया और ग्लोबल साउथ से धीरे धीरे पैसा कैसे खींचना है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत चाहिए। इस तरह से लगातार रेगुलर वॉर अमेरिका कर चुका है 2004 से लेकर 2021 अफगानिस्तान से जब विड्रॉ किया। अमेरिका को थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, वो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी इजराइल नहीं दे पा रहा है, बल्कि उसको इनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। इसके बारे में भी आज अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि हम लोग तो इजराइल के साथ हैं, लेकिन इजराइल का जो पूरा बिहेवियर है वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना है। तो ये देखिए, जब बात आती है जब इस तरह की बात आती है तो एक पूरा परिदृश्य बदल जाता है। फिर देखिए, इजरायली रेडियो से एक खबर आती है कि जो रदवान लीडर्स की जो हत्या हुई, जो बेरूत में कल जो स्ट्राइक की, जो इजराइल ने स्ट्राइक की, उसकी जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस बेरूत से ही आई और वहाँ मोसाद का जो नेटवर्क है वहाँ से आई। अब आप सोचिए, एक्चुअली समस्या है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि बेरूत में, क्योंकि लेबनान 1975 से सिविल वॉर में था, 1975 से 1990 तक, और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो क्रिश्चियंस का था वो इजराइल के साथ था। इजराइल ने लेबनान को 1982 में इन्वेट किया था इसी बल पे, और क्रिश्चियंस ने साथ दिया था। बड़े बड़े नरसंहार क्रिश्चियंस ने वहाँ पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के लेबनान में और लेबनीज मुस्लिम्स के किए हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कल की, क्रिश्चियन जो फोर्सेज हैं उनका एक बड़ा हिस्सा हिजबुल्लाह के साथ अभी खड़ा हो गया है। लेकिन इस बीच में ये तो सच है ना कि जो स्पाई एजेंसीज हैं, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे वो ब्रिटेन की MI6 हो, चाहे मोसाद हो, चाहे वो अमेरिका की CIA हो, उनका पेनिट्रेशन तो है बेरूत में। और ये खबर आई है कि जिस तरीके से हमले हुए हैं, ये दिखा रहा है कि कोऑर्डिनेशन है, कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंट स्पाई एजेंसीज हैं। अभी देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खुलासा किया कि एक भारत की फर्म उसमें इन्वॉल्व है, बट एक भारत का, एक केरला का होसे नाम का एक इंडिविजुअल, वो बल्गेरिया में एक फर्म चलाता है, वहां से गायब है वो। बल्गेरिया में एक वो फर्म चलाता है नोटा नाम से, और वो भी पेजर बनाती है, और हो सकता है कि BSA के अलावा नोटा ने भी ये सप्लाई किया। कल मैंने नोटा की बात की थी आपसे, लेकिन उसका मालिक एक भारतीय होगा, होसे नाम से, JOSE, क्रिश्चियन, और वो मोसाद का एजेंट हो सकता है। ये बात आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। अब आप सोचिए तो कितनी बड़ी व्यूहरचना थी। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो अल कुद्स ब्रिगेड जो है जेनिन बटालियन, उसका एक बयान आया। ये भी देखिए, वो तो मैं 9:15 वाले वीडियो में डिटेल में जाऊंगा उस पर, लेकिन उसका ये बयान आया कि हम भी सीधे साउथ लेबनान पे स्ट्राइक कर सकते हैं। बताइए, जेनिन ब्रिगेड साउथ लेबनान, मतलब सॉरी, जो साउथ लेबनान, जो नॉर्थ इजराइल है, जो साउथ लेबनान के बॉर्डर से लगा इलाका है नॉर्थ इजराइल, वहां तक वो भी मार कर सकते हैं। उनके पास ऐसे रॉकेट्स आ गए। जो जेनिन में लड़ रहा है इजराइल से, वो ये कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह अभी तक मदद कर रहा था पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, अब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस कह रहा है हम भी मदद कर सकते हैं, हम इतने मजबूत हो गए हैं। हमको हिजबुल्लाह ने जो 1 साल से लगातार इजराइल को उलझा के रखा, हमने वो समय मजबूती में बिताया। और हमने आपको बताया कि जिस तरीके से जब हमले हो रहे थे साउथ लेबनान में, तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपने हमले बढ़ा दिया। वो 9:15 बजे मैं और बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद देखिए, जो EU के पार्लियामेंट में जो स्पेन की लेफ्ट विंग पार्टी है, उसके जो MPs हैं, उन्होंने, जो एक महिला MP है, उन्होंने कहा कि ये पूरा जिस तरीके से हो रहा है इसको रोकना चाहिए। वाई कांट यूरोपियन पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन दैट स्टॉप्स आर्म सेल्स टू इजराइल, कि इजराइल को जो आर्म सेल्स है उसको हम रोकने का रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास कर रहे हैं। ये सारी बात, एम्बार्गो की बात आ रही है कि एक एम्बार्गो लगा दो। एम्बार्गो बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें अगर यूरोपियन यूनियन में ऐसा भी नहीं है कि मेजॉरिटी चाहिए, अगर माइनॉरिटी भी यूरोपियन यूनियन के देश ये डिसाइड कर लें कि इजराइल के खिलाफ एम्बार्गो लगाना चाहिए, जो कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, क्योंकि स्पेन, इटली, इस तरह के तमाम देश जो हैं, ईस्ट यूरोपियन देश भी खासतौर पे पेजर हमले के बाद इस व्यू पे आ रहे हैं कि इजराइल को रोकना जरूरी है। तो वो भी एक बहुत बड़ी जीत होगी हिजबुल्लाह की और पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की। उसके बाद देखिए, जो एक और हिजबुल्लाह ने हमला किया, 631 रिकॉनेसेंस बटालियन गोलानी ब्रिगेड, ये
रेमोत नफ्तली, रेमोत नफ्तली में जो बात अभी जो हमला हुआ कुछ देर पहले जो मैंने शुरू में बताया, उसके अलावा गोलानी ब्रिगेड के 631 रिकॉनेसेंस बटालियन पे हमला हुआ। उसके बाद देखिए पैरिया बैरिक्स, जो पैरिया बैरिक्स हैं इजरायली, अब इसके आईडीएफ के जो नॉर्थ इजराइल में, वहां भी हमला हुआ। और ये सब पहले हो रहा है, ये सब सुबह दोपहर शाम वाला मैंने शुरू में बताया और सुबह और दोपहर का मैं आपको अब बता रहा हूं। फिर इराक से लगातार खबरें आ रही हैं कि इराक में पूरी तैयारी चल रही है एक बड़े लेवल पे इंटरवीन करने की, और जो 7 अक्टूबर 2024 को होने वाला है उसमें इराक की भी भूमिका होने जा रही है। ये देखिए बड़ी खबर है, इससे इजराइल इस खबर से बहुत डरा हुआ है। फिर जो तलाल अरसलान, ये लेबनीज डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने कहा, ये भी देखिए लेबनीज डेमोक्रेटिक पार्टी हिजबुल्लाह से मिठाइजर पहले नहीं थी, अब हो गई है। इन्होंने कहा कि जो एक लंबे समय से लेबनान में एक सोशल यूनिटी बनी, उसको तोड़ने का प्रयास इजराइल कर रही है, हम इस चीज को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। उसके बाद देखिए जो इराकी फैक्शंस ने जो स्टेटमेंट इशू किया, उन्होंने बताया एक कि हम तो पेजर भी यूज नहीं करते हैं, हमारे पास वो स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो ईरान ने बनाई हैं और जो ईरान हमको देता है, जिससे हमें हमास से भी हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, हिजबुल्लाह से भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनसे भी हम कम्युनिकेट, मतलब एक स्पेशल कम्युनिकेशन चैनल, यानी एक ऑल्टरनेटिव, एक पूरा विकल्प, चाहे वो इंटरनेट कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन हो, एक ऐसा एस्टैब्लिश किया गया है जो इजराइल और अमेरिका भेद नहीं सकते। हिजबुल्लाह में कहीं ना कहीं देखिए ये तो कमजोरी रही, उसको हिजबुल्लाह एक्सेप्ट कर रहा है कि जो पेजर्स यूज नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद हिजबुल्लाह चुप हो गया, बल्कि हिजबुल्लाह तो कहीं ना कहीं और मजबूत हुआ है, पॉलिटिकली मजबूत किया, मिलिटरीली भी, जैसे मैंने बताया कि 113 इजरायली सोल्जर्स मार गिराए, मतलब ये सोल्जर्स प्लस सेटलर्स। तो ये देखिए पूरी जो स्थिति है। उसके बाद जो इस्माइल कानी, जो इब्राहिम कानी मारे गए, उनके बारे में बहुत सारी बातें सामने आई। रदवान यूनिट 2006 की लड़ाई में उन्होंने कैसे इजराइल को पटखनी दी थी, इजराइल उनको मारना चाह रहा था। उसके बाद देखिए यमन ने आज फिर एक मार कर दी है, यमन ने आज फिर एक जहाज पे मार कर दी रेड सी पे, और ये ऐसे समय हुआ है जब पूरा ध्यान हिजबुल्लाह पे है, और यमन ने कहा है तुम हम पे हमला करके देखो, क्योंकि नेतन्याहू को शौक है ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने का, तो यमन ने कहा तुम हम पे हमला करके देखो, हम तुम्हारी शिप पे शिप हम तुम्हें लगातार मार रहे हैं। उसके बाद जो यूएनओ के हाई कमिश्नर है, देखिए यूएनओ का भी टोन बदल गया है। यूएनओ की जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने आज ये कहा कि सिविलियंस को इस तरह से टारगेट करना जैसे लेबनान में किया गया, ये एक वॉर क्राइम है, और इजराइल ने इंटरनेशनल कानून जो है वायलेट किया। अब ये देखिए एक साल से हम लोग कह रहे हैं, और हमास कह रहा है, पूरी दुनिया में एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस कह रही है कि इजराइल इंटरनेशनल लॉज वायलेट कर रहा है, लेकिन यूएनओ ने ऑफिशियली आज कह दिया है कि इजराइल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वायलेट कर रहा है। और ये भी जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ी जो पॉलिटिकल लड़ाई है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहां पर मैं आज का प्रसारण समाप्त करता हूं, जो हिजबुल्लाह और इजराइल को लेके है। 9:15 बजे जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जो लड़ाई आज इजराइल से चली, वो मैं दूसरा वीडियो जारी करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।